जय मसीह की। आपका सबका स्वागत है इस ग्रुप में आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। और मैं कोशिश करूँगी जो खुदावंद हमको लीड करता है वैसे आपके पास लेके आओ। तो हम देखते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो क्योंकि एक चैप्टर बहुत सारे स्टोरीज रहते हैं, तो हम वैसे डिवाइड करने वाले हैं। तो हम आज देखने वाले हैं लूका का 8वां अध्याय जहाँ पर वर्स 4 to 15 हमें देखने वाले हैं। एक बीज की बात की जाती है, जैसे जब हम अच्छी जगह पर जब बीज गिरता है तो अच्छे ही फल लाता है, वैसे ही वचनों के द्वारा जब हम वचन लेते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है और हमें जो मार्ग सत्य का मार्ग है उस पर हम चलते हैं, क्योंकि खुदावंद हमको लीड करता है। वैसे ही हम देखने वाले हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस वचनों को और उससे सीख लेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लूका का 8वां अध्याय जहाँ पर वर्स 4 to 15 हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि ये दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वो देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे कि वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे ये कि जब वो सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के वो बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे है कि जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में वे है कि वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले में रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि हमारा दिल ईश्वर के वचन के लिए ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। ईश्वर हमें अच्छा और सच्चे रास्ते पर चलने के लिए सलाह देते हैं। जैसे हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ आती है, कुछ होता है, पर हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके वचन को ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं जीवन में, हमारा दिल उन वचनों से भर जाता है और हमें अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। ईश्वर हमारे साथ है और हमें सहारा देता है हमेशा। हम बस उन पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर का वचन एक बहुत ही आशीर्वाद है जो हमारे जीवन को देते हैं। जैसे हमने देखा कि जो अच्छा बीज जो धरती पर अच्छा फल देता है, वैसे हमारे जीवन में भी ये जो वचन है हमें वो अच्छा जीवन में बढ़ा देते हैं। हमें से हमारे जर्नी में कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ परेशानी होती है, बट परमेश्वर हमारा साथ हमेशा रहता है, निराश नहीं होने देता।
उनके वचन हमें मार्गदर्शन करते हैं और जीवन को एक सफल यात्रा में बदलते हैं हमें। तो ईश्वर का वचनों को सुनना और उन पर जो अपने जीवन में अमल करना हमारे जीवन में सत्य प्रेम से बढ़ता है और वैसे ही हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है और हमारा संबंध ईश्वर के साथ मजबूत होता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज का धन्यवाद, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन हमको एक जीवन में कार्य कर पाए प्रभु जी। प्रभु तो अपने वचनों को समझने और उनके अनुसार जीने की क्षमता दे। हमारे दिल को खोलकर तो हम तेरे और बुलाता है, हमारी बातों को सुनता है और हमें आत्मिक बदलाव के लिए एक नया जीवन देता है। उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को तेरे वचनों के साथ भर दे ताकि हम तेरे कामों में सफल हो सके और तेरी महिमा को बढ़ावा दे सके। परमेश्वर प्रभु अपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद, आदर और महिमा देते हो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। शालोम टू एवरीवन। फिर से मिलेंगे नए वचनों के साथ।